जस्ट टू शो यू समथिंग गाइस कि कितने प्यारे छोटे बच्चे होते हैं ये आप देखो। जैसे छोटे बच्चे हक करके नहीं सोते हैं, बिल्कुल वैसे ही सो रही है। द थिंग इज़ कि इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स अबाउट कि आप इनको कैसे समझते हो। जैसे आपके घर पे खुद के बच्चे होते हैं जो आपके साथ चिपक के रहते हैं, ये भी उनमें से एक हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर हिंदी नहीं बोलते, उर्दू नहीं बोलते, पंजाबी नहीं बोलते, दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट लाइक योर चाइल्ड और दे आर नॉट लिविंग बींग्स। समझना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जा रही है, बहुत अच्छी बात है भाई, पर उससे भी क्या हो रहा है। नॉर्मल इंटेलिजेंस जैसी जो चीज़ें हैं, लाइक बोइंग का आपको पता है क्या हुआ है, क्रैश हुआ, ठीक है, अहमदाबाद में। नॉर्मल चीज़ें तो चल नहीं रही टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भागे जा रहे हैं हम लोग और इमोशनल इंटेलिजेंस भूलते जा रहे हैं। तो बस आज इसी पे मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाई डॉग्स, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैम, क्रुएल्टी क्यों कर रहे हैं लोग। डॉग सिर्फ अब डॉग्स नहीं रहे, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। कैसे फीमेल फेक एक्टिविस्ट घूम रही हैं हर जगह, जो सिर्फ लॉज को लेके पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स का मुद्दा उठा के इनके नाम पे सिंपैथी गेन करके गंदगी मचा रही है, चाहे वो एक वक्त का पानी भी ना डालती हो और खाना भी ना देती हो। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे फेक फीमेल एक्टिविस्ट को और इवन मेल एक्टिविस्ट को भी जानता हूँ जो सिर्फ कानून मंत्री बन के घूम रहे हैं लेकिन कुछ भला नहीं कर रहे हैं, एंड लोगों के दिल में नफरत भी फैला रहे हैं डॉग्स को लेके, जबकि लोग नफरत नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल हमारे इंडिया में जैसी चीज़ को एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। कल 140 करोड़ हो गए यार हम लोग, ना हम इंसानों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की औकात रख रहे हैं और ना ही डॉग्स की। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चलो शुरू करते हैं A to Z डॉग और द डर्टी बिजनेस इन इंडिया। एक फन फैक्ट बताता हूँ। जब इंसान के अंदर जो टेम्पोरल लोब होता है ब्रेन में, उसमें ना एक एरिया होता है जहाँ से वो वॉइस का रिकॉग्निशन करता है। सेम एरिया डॉग्स के अंदर भी होता है और सिर्फ डॉग्स के अंदर होता है, नॉट अदर एनिमल्स। सोचो ह्यूमन से इतने क्लोज हैं। ये लोग कहते हैं कि बंदर ज़्यादा क्लोज है ह्यूमैनिटी के। आई डोंट थिंक सो। वो बंदर कहाँ गए जो अब इवॉल्व ही नहीं हो रहे, या सारे बंदर इवॉल्व हो गए? तो 100% सक्सेस रेशियो तो किसी का नहीं होता। तो हाउ वी कैन से दैट कि वी आर इवॉल्व फॉर्म ऑफ मंकीज? आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि कोई थ्योरी ही है, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं है। एंड जो टेम्पोरल लोब में जो वॉइस का एरिया होता है, जहाँ पे आप किसी की बात सुनते हो तो आपका वॉइस एक्टिवेशन हो जाता है, रिकॉग्निशन होता है, वो ह्यूमन के अंदर भी होता है। एंड वो काम करता है जब हम एनिमल्स, स्पेशली डॉग्स, सिर्फ डॉग से बात करते हैं तो उनका भी एक्टिव हो जाता है और हमारा भी एक्टिव होता है व्हेन दे टॉक टू अस, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी रेयर केस इन एनिमल किंगडम। इसलिए आई थिंक डॉग्स आर मोर कनेक्टेड टू एनिमल ह्यूमन बीइंग रादर देन अदर एनिमल्स, बिकॉज वो टेलीपैथी का कम्युनिकेशन सेटअप है। टेलीपैथी का कम्युनिकेशन सेटअप है। और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरा चौको गुम हो गया था, ट्रस्ट मी, आई वाज सो वरीड अबाउट इट। मेरे को बहुत ज़रूरी काम था, आई वाज समवेयर इन एक जगह पे था मैं, एंड आई हैव टू गो बैक। तो मैं जैसे मेरे पापा ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि चौको गुम हो गया है, बोलते हैं दिल से एक वो निकलती है, आह निकलती है, दिल से आपके एक आवाज़ निकलती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इट्स जस्ट लाइक अ टेलीपैथी। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की ये चीज़। एंड आई सेड सोते सोते कि कुछ भी हो, मुझे तू मेरे पुराने घर के पास चाहिए, मैं आ रहा हूँ कल, मुझे कुछ भी करके तू पुराने घर के पास चाहिए। और वो 3 दिन से नहीं मिला था। जस्ट इमेजिन, 3 दिन से। मैं घर गया, 2 घंटे के अंदर पता है वो कहाँ मिला? वो पुराने घर के गेट के गाड़ी के नीचे बैठा था हमारी। एंड दैट्स हाउ वी फाउंड दैम। सो टेलीपैथी जैसी चीज़ें होती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर सो मच कनेक्टेड टू योर डॉग। एंड दिस इज अ रियल एग्जांपल। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हो, मीट मी चौको पे, वहाँ पे आपको दिखेगी पूरी कहानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ी अच्छी कहावत है जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर किसी इंसान को तोड़ना है या किसी देश को तोड़ना है तो उस पर फिजिकल डैमेज मत करो। किसी के भी हाथ पांव तोड़ देने से वो रिहैबिलिटेशन में जाके वापस आ सकता है, इंजरीज रिकवर हो सकती है। किसी को तोड़ना है तो उसकी आत्मा को तोड़ो, उसकी सोल को तोड़ो, उसको अंदर से तोड़ो, सो दैट वो रिकवर कर ही ना पाए। और कुछ बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है 1757 में, 17th सेंचुरी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है। सिर्फ उन्होंने हमें ही गुलाम नहीं बनाया, सिर्फ हम ही गुलाम नहीं बने, हमारे साथ साथ यहाँ तक कि हमारे जो डॉग्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, कुत्ते हैं, जानवर हैं, उनको भी गुलाम बनाया गया, उनकी भी बेकदरी हुई। सिर्फ इंसानों को, इंडियंस को, भारतीयों को ही नीची नजरों से नहीं देखा गया, हमारे जानवरों को, स्पेशली डॉग्स को, कुत्तों को भी नीची नजरों से देखा गया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमारे हिंदुस्तान में बाहर की ब्रीड्स आनी शुरू हुई। उससे पहले हमारे जो इंडियन ब्रीड्स थे, जिनको पूजा भी जाता है आज भी बहुत सारे गांव में, तमिलनाडु के, साउथ इंडिया के, जो आज भी हमारी सड़कों पे घूम रहे हैं फ्री में, लेकिन कोई उन्हें अडॉप्ट नहीं कर रहा है। 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए देके लोग अडॉप्ट कर रहे हैं।
क्या बात है, जो चीज़ फ्री में है वो हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम नहीं ले रहे, लेकिन हम 50-50 1-1 लाख रुपए देके फॉरेन ब्रीड्स ले रहे हैं टू शो ऑफ, टू शो द वर्ल्ड व्हाट इज अवर स्टेटस सिंबल। और पहले भी ऐसा ही होता था, जब अंग्रेज हमारे भारत के अंदर आए, उन्होंने हमारा सोना लूटा, हमारे लोगों को नीचा दिखाया, हमारे लोगों की जान ली, हमें नौकरों की तरह ट्रीट किया, स्लेव्स की तरह ट्रीट किया, तो बेचारे उसमें हमारे प्यारे प्यारे कुत्ते भी हैं, जिनको आज हम स्ट्रीट डॉग्स के नाम से बुलाते हैं, सड़क के कुत्ते बोलते हैं, वो पहले कभी हमारे खुद के अपने कुत्ते होते थे। सो गुलामी हमें आज भी जकड़ी हुई है, गुलामी आज भी हमारे दिलों से और दिमागों से नहीं निकली है। आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ एंड हमारा टोटल फोकस होगा इंडियन डॉग्स पे, बिकॉज मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ हम लोग पर्सनली रिवाइव करें इंडियन डॉग्स का स्टेटस। और जो बेचारे प्यारे प्यारे पपीज डॉग सड़क पे हैं, दे आर सो इंटेलिजेंट, दे आर सो हेल्दी, दे आर सो काइंड एंड इतना ज्यादा वफादारी जो हमारे सड़कों की रक्षा करता है, क्या हम उन्हें वापस अपने घर में नहीं ला सकते? क्या हम उस गुलामी के तारों को नहीं तोड़ सकते जो इतने सालों से हमारे साथ चल रही है? क्या सिर्फ हम नाम के आजाद हुए या सिर्फ हमें आजादी नाम की मिली है? नहीं, आज हम बात करेंगे इंडियन डॉग्स के बारे में, उनके बारे में सब कुछ बात करेंगे, कैसे वो युधिष्ठिर, कैसे वो पांडवास के साथ स्वर्ग की सीढ़ियों तक गए, और जब यमराज ने मना कर दिया कि भाई मैं तो कुत्ते को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ठीक है, तो उधर युधिष्ठिर ने स्वर्ग तक को त्याग दिया। उस स्टेटस सिंबल से, उस प्यार से, उस अधिकार से और उस बोलते ना उस दृष्टि से क्या हुआ ऐसा कि हमारे डॉग्स सीधे सड़कों के कुत्तों के लेवल पे आ गए और लोग उसे छी करके बोलते हैं, छी ये तो गंदा है, छी ये काट लेगा, और वहीं पे 50,000 का एक फॉरेन ब्रीड को अपनी गोदी में लेके घुमा के स्टेटस सिंबल दिखाते हैं। सो मैं किसी भी फॉरेन डॉग्स ब्रीड्स के या वेस्टर्न ब्रीड के अगेंस्ट नहीं हूँ, सारे कुत्ते अच्छे होते हैं, सारे डॉग्स अच्छे होते हैं, सब प्यारे बच्चे होते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की गंदगी के बारे में पता है कि उनकी ब्रीडिंग कैसे होती है? उन्हें जबरदस्ती ब्रीड क्यों किया जाता है जैसे कि उन्हें बेचा जाए? और वहीं पे हमारे सड़क के कुत्ते जो हमें इंडियन डॉग्स हैं हमारे, वो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उन्हें आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, क्यों? ऐसा दिखावा किस काम का? जब आप भारतीय हो, वो भी भारतीय हैं, तो एक भारतीय को दूसरे भारतीय को प्यार करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो आज हम बात इसी पे करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि डॉग्स एक्चुअली में डोमेस्टिकेटेड कैसे हुए? क्या वो कभी डोमेस्टिकेटेड थे भी, या फिर ये पहले से डोमेस्टिकेटेड थे और या फिर ये बाद में बन गए? सो डॉग जो ब्रीड नाम आई है इस दुनिया में एज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, इनके जो वंशज होते थे वो होते थे वुल्फ, भेड़िए। तभी आपने देखा होगा कभी कभी डॉग ग्राउल करते हैं, दे ग्राउल, एंड वो भेड़ियों की तरह ना आवाज भी निकालते हैं, राइट? सो इनके जो पूर्वज है वो भेड़िए होते थे, और जो भेड़ियों का जो एक बेसिक टेंडेंसी है वो है वो ना पैक्स में रहते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं, वो परिवार में रहते हैं, वो परिवार का ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब भेड़ियों का झुंड जाता है आपने डिस्कवरी में, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा, जहाँ पे सबसे पीछे अल्फा मेल चलता है और सबसे आगे अल्फा मेल चलता है, बीच में फैमिली चलती है और बुजुर्ग भेड़िए लोग चलते हैं, क्योंकि डॉग्स एंड वुल्व्स आर द एनिमल जो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद है। डॉग्स जिस ब्लड लाइन से आए हैं, जिसे हम वुल्फ कहते हैं, उनमें भी एक स्पेशल वुल्फ कैटेगरी है, ब्लड लाइन इसका नाम है ग्रे वुल्फ, कैनिस लुपस साइंटिफिक नेम। वहां से डॉग्स का ब्रीड चालू होती है जिसको डोमेस्टिकेटेड किया गया। आपने देखा होगा बहुत से अभी भी ब्रीड्स हैं वुल्फ के जो डोमेस्टिकेटेड नहीं हो सकते, बट जो ग्रे वुल्फ वाली कैटेगरी है वो डोमेस्टिकेटेड हुई, एंड नाउ इट्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिसको हम डॉग बोलते हैं। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसको इंसान अगर देखे तो उसके अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन जो होता है जिससे हम खुश होते हैं लाइफ में, जिसकी कमी के होने से हम डिप्रेस हो जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। डॉग्स को जैसे ही आप टच करते हो, फील करते हो, उनके साथ खेलते हो, उन्हें देख भर लेते हो, आपके अंदर ना एक साइंटिफिक केमिकल प्रोड्यूस होता है ब्रेन में जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। एंड डॉग ही एक ऐसा एनिमल है जो आपको देखता है तो उसके भी ब्रेन में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज रियली रियली अनब्रेकेबल इतने हजार सालों से। कोई इसे काल भैरव की सवारी कहता है, कोई इसे शिव का रूप कहता है, और कोई इसको सिर्फ कुत्ता कहता है। मुझे लगता है कि कुछ मैजिकल पावर्स तो है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आपने अगर कोई सिक्स सेंस की बात करें तो डॉग हैव द बेस्ट सिक्स सेंस इन द वर्ल्ड। उन्हें कुछ चीजें होने से पहले पता चल जाती है, या फिर आप कभी बीमार हो, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर आप उदास हो, यू कैन सी डॉग कम इन योर लाइफ एंड आपकी चीजें नॉर्मल होने लगती हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी दुविधा, प्रॉब्लम, डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। Why? Because of the vibration dogs produce when they see you. It's unconditional love. कहते हैं ना कि आपको इस दुनिया में सिर्फ अनकंडीशनल लव दो ही लोग कर सकते हैं, या तो आपकी माँ या तो एक कुत्ता, बाकी एंड योर फादर, बेसिकली योर पेरेंट्स एंड डॉग, और एनी काइंड ऑफ पेट और एनी काइंड ऑफ एनिमल जिसको आपने पाला है। शेर तो करेगा नहीं अनकंडीशनल लव, बट वो भी एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने शेर भी पाले और उनको भी वो बहुत प्यार करते हैं। सो इट्स अबाउट कि अनकंडीशनल लव का जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो आपके पेरेंट्स से आता है, और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के साथ भी ना आपका अनकंडीशनल लव 100% ट्रू नहीं है। अगर आपने एक पॉइंट ऑफ द स्टेज के बाद, एक उम्र के बाद अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया, या फाइनेंशियली हेल्प नहीं करी, इमोशनली कुछ ऐसा नहीं करा उनके साथ जिसमें आप एक वैल्यूएबल इंसान हो उनकी जिंदगी में, आप देखोगे कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं, चाहे इवन वो माँ बाप ही क्यों ना ऑन द स्पेसिफिक पार्ट, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज रन बाय व्हाट माया, राइट? पर डॉग्स के केस में ऐसा नहीं है।
आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी गरीब हो, आप सड़क पे बैठे हो, चाहे आप एक वक्त की रोटी खा रहे हो, चाहे आपके पास पैसा ही पैसा हो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि आप उनके साथ कैसे हो और वो आपके साथ कैसे, दैट्स इट। सो इसको अनकंडीशनली बोलेंगे कि उन्हें आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, इमोशनल स्टेटस से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि आप उनके लिए हो, वहाँ खड़े। और वफ़ादारी में तो आपको पता ही है कि सबसे जो बुरा एग्ज़ाम्पल है वो इंसान ही है और जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो डॉग्स है। पर आपने भी देखा होगा आजकल डॉग्स को लेके ना काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। आपने सडनली देखा होगा देयर इज़ अ वेरी बिग मूवमेंट अगेंस्ट डॉग्स। क्रुएल्टी बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है क्रुएल्टी? ऐसा क्या हुआ कि डॉग्स के अगेंस्ट लोग क्रूअल हो गए हैं? तो देयर इज़ अ वेरी कॉमन सेंस वाली चीज़ कि भाई जहाँ पे भी अ, इंसान के साथ जो भी चीज़ जुड़ जाती है, वहाँ कहीं न कहीं भसड़ होती है। और इंसान के साथ जो सबसे ज़्यादा रहने वाला जानवर है, वो कौन है? कुत्ते, डॉग्स। सो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो होगा क्योंकि इंसानों के साथ आप जैसे ही रहते हो, इंसान को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। बोलते हैं ना, द मैन व्हेनेवर मैन और वुमन और ह्यूमन बीइंग फाइंड समथिंग ब्यूटीफुल, दे प्लक इट। इंसान की खासियत और उसकी बर्बादी का कारण यही है कि जो भी चीज़ अच्छी होती है, उसे बर्बाद कर देता है। सेम हैपेंस विद डॉग्स। आई मीन किसी को फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, किसी को मेंटल हैरेसमेंट है, किसी को कुछ है, तो वो डॉग्स पे निकल रही है। इंसानियत के नाम पे आई डोंट थिंक सो, बहुत 100 लोग अगर आप एज़ अ क्राउड देखोगे तो मुझे लगता है मुश्किल से 20 लोग होंगे जो अपने अलावा भी किसी और का ख्याल रख रहे होंगे, स्पेशली बेज़ुबान जानवरों का। बाकी जो लोग हैं, खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, खुद सो जाते हैं एंड दे जस्ट लिव एंड डाई। सो मेरा ये कहना है कि जो क्रुएल्टीज़ बढ़ रही हैं डॉग्स अगेंस्ट, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो इम्बैलेंस भी है। बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉ व्हिच सेज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसको एक्चुअली पे आपकी स्टेट वाइज़ म्युनिसिपैलिटीज़ को देखना चाहिए, जो कि वो नहीं देखते हैं। सो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, उनको आपके इलाके में जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको न्यूटर करना है। सो दैट उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। एनिमल बर्थ कंट्रोल, देयर इज़ अ लॉ। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब डॉग्स को भी क्या किया ना, वो सॉफ्ट टारगेट करके बिज़नेस के तौर पे खड़ा कर दिया है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, मैं बिज़नेस पॉडकास्ट करता हूँ, स्टॉक्स की बातें करता हूँ, मैक्सिमम फाइनेंसेस की बातें करता हूँ, ट्रेडिंग की बातें करता हूँ। आप बोलोगे इसमें बिज़नेस कहाँ है? आपको पता नहीं है इसके पीछे बहुत बड़ा बिज़नेस है। सो आई टेल यू हाउ व्हाट हैपेंस जब भी कोई देयर इज़ अ ड्राइव जहाँ पे आपको डॉग्स को न्यूटर करना है। तो मैंने पर्सनली देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कंप्लेंट की है और ये बहुत रेगुलर टास्क हो गया है कि जो डॉग को ये न्यूटर करते हैं, ठीक है? उसका कान काट देते हैं किसी तरह से। उसको मल्टीपल बार उठाया जाता है। रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हर एक डॉग की सर्जरी का पैसा मिलता है। लेट्स से 700 से Oh 800 no. रुपए। अगर आप मल्टी जिसका आपने ऑलरेडी कर लिया, आप उसको उठा के लेके जा रहे हो, आपको उसके ऊपर काम ही नहीं करना है। तो पैसा तो आपको मिला है, रिसोर्सेज़ आपके यूज़ नहीं हुए। तो हो गया ना बिज़नेस। इसलिए मल्टीपल डॉग जिनके न्यूटरिंग हो चुकी है, उनको उठाया जाता है, बाय द अथॉरिटीज़ एंड प्रॉफिट। और उसमें इम्बैलेंस क्या हो रहा है कि डॉग्स जनरली एक बारी में 7 से 8 बच्चे होते हैं। अगर आप उनको न्यूट्रल नहीं करो या फिर उसकी मॉम को न्यूट्रल नहीं करो, तो वो बढ़ते जाएँगे। जब आप उठा ही नहीं रहे न्यूट्रल करने के लिए, एंड देयर इज़ अ लॉ एज़ वेल कि जहाँ से उठाओगे आपको वहीं छोड़ना है, आप रिलोकेट नहीं कर सकते। लेकिन कर दिया जाता है। उससे डॉग को क्या प्रॉब्लम होती है? सोचो, आपका बच्चा डॉक्टर के पास गया, छोटा-सा बच्चा, इतना प्यारा सा बच्चा, उसे कान में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने क्या किया? उसका इलाज कर दिया और उसको आपकी जगह कहीं और छोड़ दिया। लेट्स से उठाया लखनऊ से और छोड़ दिया मध्य प्रदेश में। क्या होगा आपके बच्चे के साथ? सोचा है कभी? सेम हैपेंस विद डॉग्स। तो जनरली आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो डॉग्स होते हैं ना, इवन जब वो 10 साल के भी हो जाते हैं ना, तो दे बिहेव लाइक किड्स। जैसे आपका बच्चा होता है ना, तो जैसी वो हरकतें करता है बचपने में, डॉग्स पूरी ज़िंदगी भर वही करते हैं बिकॉज़ उनका जो मेंटल ग्रोथ है, वो एक स्मॉल चाइल्ड होता है, आपके छोटे बच्चे की तरह होता है। तो दैट्स व्हाई दे बिहेव सो क्यूट एंड सो हैप्पी इवन इफ दे आर नॉट वेल व्हेन दे सी यू। अब इंसानों को लगता है कि जो वो देख रहा है, दुनिया में वही एक्ज़िस्ट करता है और जो वो नहीं देख रहा है, दुनिया में वो एक्ज़िस्ट ही नहीं करता है। सो आई विल टेल यू अ फन फैक्ट। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि भाई इस पौधे का क्या कलर है, ये क्या कलर है, या फिर जो घास है वो किस कलर की है, आप बोलोगे ग्रीन। ऑब्वियसली इसमें कौन सी बड़ी बात है? नो, घास हरी होती ही नहीं है। इट्स व्हाट वी सी एंड व्हाट इट इज रिफ्लेक्टेड टू अस, क्योंकि इंसान और हर जानवर एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में जो भी कलर्स है उसकी रेंजेस तक देखता है। जो हम सुनते हैं, हो सकता है वो बैट्स ना सुन पाए, और जो बैट सुनता है, चमगादड़, हो सकता है हम ना सुन पाए, क्योंकि एक रेंज की फ्रीक्वेंसीज होती हैं हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए। हम वहीं तक सुन सकते हैं, उसके बाद में, उससे पहले हमारी कैपेबिलिटीज नहीं। सेम हैपेंस विद डॉग्स। कुत्ते को या तो येलो कलर दिखता है या तो ब्लू कलर दिखता है, बाकी जो भी कलर है, रेड, ग्रीन, बाकी सारे जो कलर है उनके लिए वो ब्राउन, डार्क ब्राउन या बीच कलर या इवन ब्लैक कलर होते हैं। तो आपको तो घास हरी दिख रही है, पर कुत्ते को घास हरी नहीं दिखती, उसको दिखती है ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की। सो विजिबिलिटी जो होती है डॉग्स की, वो ब्लू और येलो कलर को लेकर ज्यादा होती है। ठीक है? सेम ह्यूमन्स के साथ क्या है, हमें भी कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है? एक पॉइंट के बाद, कुछ स्पेक्ट्रम के बाद हम भी नहीं देख पाते। जो रॉड्स एंड कोन्स का कॉन्सेप्ट है, जो डॉग्स के अंदर जो बेसिकली रॉड सेल्स होते हैं, वो क्या है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रैब द लाइट, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम देख पाते हैं। और कोन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है?
कलर्स को आइडेंटिफाई करना। डॉग्स के अंदर रॉड्स ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होता है। दैट्स वाई जो डॉग्स होते हैं वो रात में भी अच्छे से देख पाते हैं, या कोई और जानवर होगा वो अच्छे से भी देख पाएगा लो लाइट में भी, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कि हमने जो देखा वो वैसा ही है, दूसरा उसको देख रहा है, उसको कुछ और दिख रहा है। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अभी तक किसी को घास का कलर एग्जैक्ट पता ही नहीं है क्या है। जो कुत्तों की सुनने की क्षमता होती है वो 65,000 हर्ट्ज तक होती है स्पेक्ट्रम में, और इंसान की 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है, और उसके बाद की जो भी फ्रिक्वेंसीज होती है 20,000 से लेके 65,000 फ्रिक्वेंसीज के बीच में जो भी होगी वो हम नहीं सुन सकते। सो हम लोग पता नहीं क्यों क्लेम करते हैं कि हम लोग सुपीरियर हैं इस दुनिया में। हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक है, हमारी स्किन बहुत डेलिकेट है, हमें अगर कुछ दिनों तक खाना ना मिले तो हम मर भी सकते हैं। पर जो बेचारे डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स जो सड़क पे होते हैं, वो पता नहीं कितने कितने दिनों तक बिना खाए जीते हैं, फिर भी शांत बैठे रहते हैं। तो थोड़ी इंसानियत हर किसी को दिखानी चाहिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है, टू एजुकेट यू गाइस कि इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करो। दे आर फ्री, दे आर क्यूट, दे आर इक्वली नॉट बेटर देन द ब्रीड्स दो जो वेस्टर्न ब्रीड्स। ऑल्दो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो आ गए तो बच्चे, लेकिन उनकी ब्रीडिंग के पीछे इतना गंदा सच है ना। आपको पता है ये जो ब्रीडर्स होते हैं ये ब्रीड करते हैं वेस्टर्न डॉग्स को फोर्सफुली बार बार। ऐसे ना जाने कितने केस में रोज के बेसिस पे देखता हूँ। मेरा पेज है मीट मी चौको इंस्टाग्राम पे, मीट मी चौको पे मैं ना जाने रोज कितनी क्रुएल्टी देखता हूँ डॉग्स के अगेंस्ट। सोसाइटी में घूमने नहीं देते, जबकि RWA के लिए रूल्स निकाले गए हैं। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 में रूल में लिखा है ये कि आप किसी भी कम्युनिटी डॉग को नहीं रोक सकते सोसाइटी में आने और जाने से। अब इसमें ये पूरा एक चक्र है, पूरा एक सर्किल है। जब अथॉरिटी एनिमल बर्थ कंट्रोल पे ध्यान नहीं देगी तो उनकी तादाद बढ़ेगी तो खाने की कमी होगी तो हो सकता है वो अग्रेसिव हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे उन्हें मारा भी जाता है, टीज किया जाता है। छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, कई उसे लात मार देंगे, धुतकार देंगे। सोचो अगर आपको कोई रोज धुतकारे और आपको खाना ना दे, क्या आप अग्रेसिव नहीं होगे? आपका तो भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। वो कुत्ते तो बेचारे हमें फिर भी प्यार कर रहे हैं, इनको खाना नहीं दिया जा रहा, रोज धुतकारा जा रहा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कॉम्पिटिशन इनके लिए भी है जगह को लेके, खाने को लेके। ये अग्रेसिव होते हैं जब हमें इन्हें मारा जाता है, इन्हें टॉर्चर दिया जाता है। इनको भी ट्रॉमा होता है, सिर्फ इंसानों को ट्रॉमा नहीं होता है। आप लोग अपने ऑफिस में जाके काम करोगे, राइट? हम लोग अपने ऑफिस में, रिलेशन में, शादी में, करियर में कितना ट्रॉमा होता है। हम तो भगवान से परेशान होती है। तो बेचारे इन बेजुबानों को जो बोल भी नहीं सक रहे हैं हमसे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो इन्हें ट्रॉमा नहीं होगा। करना क्या है? थोड़ी सी इंसानियत दिखानी है। 100 रुपए कमा रहे हो तो 5 रुपए खर्च करने हैं रोज के, सिर्फ किसके लिए? एक नेक काम के लिए, किसी का ख्याल रखने के लिए। इससे आपकी जो साउल सेटिस्फैक्शन होगा वो बढ़ेगा। आपने देखा लोगों को आजकल सेटिस्फैक्शन नहीं है अपनी जिंदगी से, क्यों नहीं? क्योंकि चाहे वो कम कमाए चाहे वो ज्यादा कमाए, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप लोग बेजुबानों के लिए करना शुरू कर देते हो, डॉग्स के लिए करना शुरू कर देते हो, आप सोचो कितनी हेल्प होगी सोसाइटी की और कितना आपका साउल सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। कहते हैं कि व्हेन यू टच अ डॉग, देयर टच इज लाइक अ थेरेपिस्ट। वो बिना बोले भी आपकी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, आप पे आई हुई बलाएं डाल देते हैं। सोच के देखो, आई मीन दे आर जस्ट एंजल्स विदाउट विंग्स। अगर मैंने भगवान को नहीं देखा पर मैंने भगवान के रूप को तो देखा है, जो मुझे इमोशनल लेवल पे क्योर कर रहा है, और वो एक पैसा भी नहीं मांग रहा। ऐसा रिश्ता कहां मिलेगा? इंडियन ब्रीड्स के मैं कुछ नाम बता रहा हूं, आप उन्हें रोज सड़कों पे देखते हो पर आपको वो सड़क का कुत्ता लगता है, ऐसा नहीं है। मैंने 3 डॉग्स पाले हैं, उनमें से एक सुपर मट है चौको, विंडी फॉक्सी है, परिया, इंडियन परिया डॉग। इंडियन परिया डॉग्स आर सो स्मार्ट, सो पावरफुल विद इम्यूनिटी। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, वो चाहे बर्फ हो, आप उन्हें देखोगे वो आराम से अडेप्ट कर लेते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। उनकी दे आर लो मेंटेनेंस। इंडियन डॉग्स जो है हमारी सोसाइटी में वो लो मेंटेनेंस है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए 50,000 का कुत्ता ले लेंगे, उसकी हाई मेंटेनेंस रहेगी। मेरा तो ये मानना है कुत्ता वो पाले तो तुम्हारा ख्याल रखे, ना कि तुम्हें उसका हर पल ख्याल रखना पड़े। दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर इंडियन ब्रीड्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल। तो आज जाओ एक प्यारे से छोटे से इंडियन पपी को अडॉप्ट करो। बी अ हिंदुस्तानी टुडे। राजापलियम, चिप्पी पराय, इंडियन परिया डॉग जो मैक्सिमम स्ट्रीट्स पे आपको दिखता है कॉमनली घूमता हुआ, ढोल हाउंड, बकरावाल, गुलडॉग, गुल टेरियर, इंडियन स्पिट्स, जोनांगी, कन्नी, मराठा ग्रेहाउंड, रामपुर ग्रेहाउंड, विखान, गद्दी कुत्ता, भूटिया, पहाड़ी डॉग्स। इतनी सारी ब्रीड्स है पता है डॉग की हमारे पास, और हमें सिर्फ चंद पता है, जैसे कि सड़क का कुत्ता। एजुकेशनल वीडियो बनाने के पीछे पर्पस यही है कि वी शुड नो अवर ओन डॉग्स। हम लोग डॉग से बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड वी कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल, पेशेंस। जब जरूरत हो तभी बोलो, 24 घंटे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है खुद को, जब जरूरत हो तब एक्सप्रेस करो, अदरवाइज बी क्वाइट, बी पेशेंट। डिसिप्लिन। अगर मेरे डॉग को
सुबह इतने बजे उठना है और घूमने जाना है तो जाना है, खाने का एक टाइम है, पॉटी करने का एक टाइम है। आप अगर अपने घर में एक डॉग को लेके आते हो, स्पेसिफिकली आई प्रेफर इंडियन डॉग्स, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। आप घर को गंदा नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर साफ रहेगा, क्योंकि आपके घर में डॉग्स हैं, आपको साफ रखना पड़ेगा। आप एक डिसिप्लिन हो जाते हो, आप टाइम पे उठते हो, टाइम पे सोते हो, टाइम पे नहीं घुमाने ले जाना होता है। अगर आप आलसी भी हो तो आप एक्टिव हो जाते हो, क्योंकि आपको इनके लिए एक्टिव होना पड़ता है। तो ये बहुत से तरीकों में आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, फिजिकली फिट करते हैं, इमोशनली फिट करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं आपको। एंड यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी एंड अनकंडीशनल लव। वो तो वैसे भी नहीं मिल रहा है इस दुनिया में। देयर इज अ फन फैक्ट, आपने देखा होगा कि जो डॉग्स है ना, वो सिर्फ इम्पैथ को हील करते हैं, नार्सिसिस्ट लोगों को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डॉग की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी इम्पैथ जैसी होती है। डॉग्स आर द गिवर्स एंड द टेकर्स बोथ इन इक्वल बैलेंस। बट जो इम्पैथ होता है वो गिवर होता है, उसको उसकी जो सुपर पावर होती है वो गिविंग, मतलब वो किसी को प्यार देना चाहता है, किसी की केयर करना चाहता है, किसी की जिंदगी अच्छा करना चाहता है। ठीक है, सो इम्पैथ जो होते हैं वो गिवर होते हैं, एंड इम्पैथ फील स्ट्रॉन्गर व्हेन दे गिव। लेगा कौन? कोई अच्छा इंसान ले तो अच्छी बात है, कोई बुरा इंसान ले लाइक नार्सिसिस्ट, दे विल सक यू आउट, दे आर द वैम्पायर्स। तो डॉग जो होते हैं, दे टेक योर लव, दे अब्सॉर्ब योर लव। गिव एंड टेक का प्रोसेस बड़ा प्यारा रहता है। तो जो डॉग होता है वो ऑलवेज यू सी इम्पैथ को जल्दी हील करता है, या उनकी बॉन्डिंग इम्पैथ के साथ बहुत अच्छी होती है। अदर देन नार्सिसिस्ट, बिकॉज नार्सिसिस्ट आर ऑलवेज टेकर्स, दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो सेटिस्फाई नहीं होते कभी, राइट? तो आपको अगर सब कुछ चाहिए 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 तो आप दोगे क्या? एंड डॉग्स वांट लव, राइट? आप अनकंडीशनल लव तो दे ही नहीं सकते बिकॉज आप नार्सिसिस्ट हो। तो उस केस में क्या होता है, डॉग्स और नार्सिसिस्ट की कभी भी अच्छे से नहीं बनती। द मोमेंट यू सी समबडी हेटिंग अ डॉग, ठीक है, किसी को पसंद ना करना और उसको हार्म ना पहुंचाना वो अलग बात है, बट किसी को पसंद ना करना, उसको हार्म पहुंचाना, वो नफरत की बात है। तो जब आप देखोगे कोई किसी से नफरत करता है, किसी कुत्ते से नफरत करता है, इट्स अ प्योर इंडिकेशन कि दैट गाय एंड दैट गर्ल, दैट ह्यूमन बीइंग इज अ क्रेजी केस ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बिकॉज दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल। बोलते हैं ना कि आप जनरली, मेरे साथ ये हुआ है कि जो मेरे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी असलियत मैंने बाद में देखी, मुझे पहले नहीं समझ में आई। जब मैंने उनकी असलियत बाद में देखी तो मैंने ये नोटिस किया कि पहले से जो मेरे घर में डॉग है चौको, वो उन पे घुर्राता था, उनसे कट के रहता था, उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, बिकॉज उसको वाइब्स फील होती थी। मे बी ही इज लिसनिंग और ही इज फीलिंग इनसाइड, जो मैं नहीं देख पा रहा था, और एंड में वो सच निकला। So if you are not liked by some person, that's okay, completely fine. But if a dog is not liking you, trust me, there is a problem in you that you should see. आपकी आत्मा में कुछ तो गड़बड़ है अगर आपको कोई कुत्ता पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉग्स कैन सी इनसाइड योर सोल अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स। आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी हाचिको की, जिसने अपने मालिक का इंतजार किया था 10 साल तक जापान में। ऐसा ही एक कहानी हमारे हिंदुस्तान में भी है, जिसका नाम रखा गया था, कुछ सालों पहले खबर आई थी, रामू नाम रखा था, इंडियन डॉगी था, इंडियन परिया डॉग। उसने अपने मालिक का इंतजार 3-4 साल तक करा था उस हॉस्पिटल के आगे बैठ के जहाँ पे उसकी मालिक की, फिर बाद में एक अच्छी लेडी ने, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग विमेन ने उसको अडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम रामू रखा था। कल को आप चले जाते हो, कुछ समय तक आपके घर वाले आपको याद करके रोएंगे और फिर वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। सोचो, वो लॉयल्टी सोचो, वो प्यार सोचो, जो आपके लिए 10 साल तक उसी जगह बैठ के आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं लगता इस कलयुग में इंसानों में वो क्वालिटी है। हम कुछ लॉस की बात करेंगे जो कि जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा एनिमल लवर्स के साथ, डॉग लवर्स के साथ, क्योंकि जो क्रुएल्टी के केस बढ़ते जा रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि देयर इज अ प्री डिफाइंड लॉ इन आईपीसी, इन इंडियन गवर्नमेंट, बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये लॉज है, अगर इस लॉ में आप कुछ भी छेड़खानी करते हो तो यू विल बी पनिश्ड। आईपीसी 506, जिसमें बोला गया है कि अगर आप किसी डॉग को फीड कर रहे हो और आपके नेबर को प्रॉब्लम है और वो आपको हैरेस कर रहा है, तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर नेबर्स अगेंस्ट सेक्शन आईपीसी 506। सेकंड, सेक्शन 428 एंड सेक्शन 429, अगर किसी भी जानवर को मारना, पॉइजन देना, उसको हैरेस करना इज इलीगल, डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको ये लॉस पता होने चाहिए। कल को कोई भी चलता फिरता इंसान आता है, आपको हैरेस करके चला जाता है, आप भला काम कर रहे हो फिर भी, तो आपको लॉ पता होना चाहिए। पहले क्या था, 50 रुपए देके छूट जाया करते थे, बट वो 1947 की बात है, 1960s की बात है, जहां पे 50 रुपए की कीमत बहुत होती थी। आज वो 50 रुपए की कीमत कितनी है? 60 से 70 हजार रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, आज जो जुर्माना होना चाहिए एनिमल क्रुएल्टी पे, वो 1 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए पर ऑफिशियली। अभी कितना है? 50 रुपए। मैं ये अपील करना चाहूंगा इस वीडियो से कि इस लॉ को बदलो। इस लॉ को बदलना बहुत जरूरी है। देश आगे बढ़ा है तो हमें जानवरों को भी साथ लेके चलना है, नेचर को भी साथ लेके चलना है, वरना कोई मतलब नहीं है इस एडवांसमेंट का। ये चुटकी में खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जापान कितना एडवांस हो गया है, लेकिन वहां पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। वहां पे पॉपुलेशन की कमी हो रही है। क्यों? बिकॉज नेचर में इम्बैलेंस है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे पीएफए, पेटा, पर केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना कि एक अथॉरिटी सब कुछ नहीं देख सकती, तो आपको ही अथॉरिटी बनना पड़ेगा। यू कैन अप्लाई फॉर बीइंग अ वॉलंटियर फॉर पीएफए फीडर। आप एक ऑफिशियल फीडर बन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, देन यू हैव द अथॉरिटी। लॉ है कि जो फीडिंग पॉइंट है एनिमल्स का,
वो फीडिंग पॉइंट रहेगा और उधर ही आप फीड करो, आपको कोई हटा नहीं सकता। पर लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जब बुराई चिल्लाती है ना, तो एक साथ चिल्लाती है, लेकिन अच्छाई टुकड़ों में चिल्लाती है। अच्छाई को भी चिल्लाना चाहिए। अच्छा, जब अच्छे लोग स्टैंड लेंगे तभी तो जो बुराई है आप उसको दबा पाओगे, और अच्छा और बुरा समाज में चलता रहेगा। इट्स जस्ट बिकॉज यू आर गुड ह्यूमन बीइंग डजंट मीन यू कैन नॉट बी क्रेजी एंड यू कैन नॉट टेक थिंग्स इन मैटर इन योर ओन हैंड्स। आपको भी आगे आना पड़ेगा, ठीक है? और मैं तो कह रहा हूं कि क्रुएलिटी को खत्म करो। कहते हैं कर्मा घूम के वापस आता है, वो भी 10 टाइम्स फोल्ड। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जानवर को तकलीफ देने से पहले, एनिमल को, डॉग्स को स्पेशली, आपके पास भी वो घूम के आएगा कभी ना कभी। पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे क्रेजी है। माय क्वेश्चन इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस? डॉग्स आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। जब आप उनके साथ रहना शुरू करते हो, वो आपके साथ रहते हैं, तो हमने देखा होगा कि ज्यादा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होती है, आई कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है, ऑब्वियसली चीजें बोली नहीं जाती, एक दूसरे से समझ ली जाती हैं, एंड देन वो काम किया जाता है। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो डॉग्स आपके आसपास हो, वो आपको इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। बट व्हाट अबाउट योर इनर टेक्नोलॉजी, इनर ह्यूमन बीइंग, इनर सोल एडवांसमेंट, इनर जैसे एंड्रॉइड वर्जन आते हैं, आपके सोल के वर्जन को इनहांस करने में मदद करता है एक डॉग। आपने देखा होगा कि अगर कुत्ते आपके आसपास है तो आप कहीं बहुत खुश रह रहे हो आजकल, बहुत कंटेंट हो, और आपको बड़ी बड़ी चीजें भी बॉदर नहीं कर रही है, क्योंकि आपकी आत्मा खुश है। एंड आपको तो पता ही है कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में से जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी वो डॉज है। तो बेसिकली शिबा इनू एंड डॉज जो है, डॉग सिंबल है जिसपे क्रिप्टो करेंसीज ऐसी मीम कॉइन में निकाल दी थी मजे मजे में। एलॉन मस्क की जो क्रिप्टो करेंसी है डॉज, ठीक है, एंड शिबा इनू, यू कैन सी इट्स स्काई रॉकेटिंग। तो ऑरा तो है भाई, पावर तो है, इस नाम में ही पावर है, क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर गॉड्स। शिव जी, काल भैरव, इनका वाहन है, ऑरा तो है। इट्स जस्ट कि हमें रियलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि हम रियलाइज करना नहीं चाहते, बिकॉज वी आर सो स्टक्ड अप एंड फक्ड अप इन 9 to 5। अंडरस्टैंड, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स आर हियर टू प्रोटेक्ट अस, इमोशनली डैमेज रिपेयर करते हैं, एंड दे आर द वंस दैट मेक्स यू फील अलाइव, एंड दैट टू दे गिव यू अनकंडीशनली। कुत्तों के लिए कोई टाइम नहीं होता। हमारे लिए 12 बजते हैं, हमारे लिए 2 बजते हैं। डॉग्स के लिए कोई टाइम नहीं होता। आपने देखा होगा, आप जैसे आप अगर दोपहर के 2 बजे भी जाके सो जाओ बेड पे, तो आपके डॉग्स आपके पास आके सो जाते हैं। उन्हें लगता है अरे मेरा मेरा मालिक या मेरे पापा या मेरी मम्मी सो रही है, तो मतलब सोने का टाइम होगा। सो दे आर सो इनोसेंट, ठीक है? जो लोग इतने इनोसेंट जानवर को हार्म पहुंचाते हैं, वो इंसान हो ही नहीं सकते। उनकी आत्मा, बोलते हैं ना, राक्षस और महापुरुष या राम, इनके बीच का कोई अंतर नहीं है। सींग नहीं थे राक्षसों के, सिर्फ आत्मा ही गंदी थी। जब आप चले जाते हो, सपोज आप 1 घंटे के लिए गए या 5 मिनट के लिए गए और आप वापस आए, तो आपने देखा कैसे उचक उचक के प्यार करते हैं। आपको लगता है अभी तो गया था 5 मिनट के लिए, यार ये इतना क्या, मतलब मैं तभी गया हूँ 5 मिनट के लिए, ये तो पागल हो गए, एकदम ही पागल किया। उनके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे जैसे आपकी जो स्मेल होती है ना घर में या चीजों में, उनके लिए वो कम होने लगती है ना वक्त के साथ। जैसे वक्त बढ़ता जाएगा तो स्मेल जो कहते हैं कम होती जाएगी। तो जब कम होती जाती है ना, तो वो हड़बड़ाने लगते हैं कि मेरा जो मालिक है, मेरे जो पेरेंट है, या मेरे जो पापा है, या मेरी जो मम्मी है, वो मुझसे दूर है। तो वो हड़बड़ाने लगता है और एंग्जाइटी होने लगती है। डॉग्स के लिए टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये ह्यूमन बीइंग की कॉन्सेप्ट है, टाइम, डे एंड नाइट। डॉग का एक दिन हमारे 7 दिन के बराबर होता है, हमारा एक साल उनके 7 साल के बराबर होता है। मतलब आज अगर तुम 10 साल के हो तो तुम 10 साल के हो, और अगर आपका डॉग 1 साल का है तो मतलब वो 7 साल का हो चुका है। अगर वो 10 साल का, तो मतलब 70 साल जिंदगी जी चुका है वो। एंड द रीजन इज कि डॉग ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट, नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर। आज जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, उस पर फोकस रहता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स का क्या है? हमारा फोकस या तो पास्ट पे रहता है या तो फ्यूचर पे रहता है। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, और जो प्रेजेंट में जी रहे हैं वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पा रहे हैं। बाकी सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस, मेंटल एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डॉग क्या करता है? वो फोकस करता है आप पे, उस मोमेंट पे, और कहीं ना कहीं आपको भी बाकी मूवमेंट से निकाल के उस प्रेजेंट मूवमेंट में लाने की कोशिश करता है। तो डॉग इज नॉट जस्ट अ डॉग। कुत्ता एक टाइमलाइन कैरियर भी होता है। वो आपको टाइमलाइन डाइवर्जन से बचाता है। आप लोगों ने देखी होगी बहुत सी चीजें जिसमें टाइमलाइन वेरिएशंस होती है, मल्टीपल टाइमलाइन होती है। डॉग आपको मल्टीपल टाइमलाइन से उठा के प्रेजेंट टाइमलाइन में लेके आता है, कॉन्शियस माइंड में लेके आता है, सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के, सो दैट यू कैन लिव दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आपको बहुत एजिटेशन होती है जब आप फोन बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो या इंटरनेट या कुछ बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो। लेकिन जब आप डॉग के साथ रहते हो तो यू फील सो गुड, क्योंकि आप उस समय उस वक्त पे हो। Dogs saves you from your timeline breakage and bring back to you on the same timeline that you are supposed to live godly। मैं इस वीडियो को ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप इंसान ना बने। आप वो इंसान ना बने जो किसी जानवर को तकलीफ पहुंचाए, किसी कुत्ते को लात मारे या उसे मारे, ठीक है? आपको वो इंसान बनना चाहिए जो अपने से फिजिकली कमजोर चीजों का, जानवरों का, इंसानों का ख्याल रखे। मेरी मानो तो इंसान मत बनो, मेरी मानो तो एक कुत्ता बनो। बी अ डॉग, लॉयल, कॉन्शियस, हैप्पी, प्लेफुल, लवेबल, अनकंडीशनल। तो शायद फिर हम कभी वापस मुड़ के इंसान भी बन पाएंगे।
पर उसके लिए पहले हमें कुत्ता बनना ज़रूरी है। और कुत्ता जो है ना, वो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, फिज़िकली इवॉल्व्ड है एंड आज में जीता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। डॉग्स आर द वेरी ईज़ी टारगेट इमोशनली डैमेज करने के लिए लोगों को, एंड डॉग अब बिकॉज़ ऑफ दिस न्यूटरिंग बिज़नेस, ये डर्टीएस्ट बिज़नेस में भी कन्वर्ट होते जा रहा है। तो मैं अथॉरिटीज़ से भी अपील करूँगा कि प्लीज़ लुक इनटू इट। इतनी अच्छी चीज़ को गलत तरीके से ना देखा जाए। और जो डॉग हेटर्स हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि भाई अपने अंदर झाँक के देखो, आपको गंदगी बहुत ज़्यादा मिलेगी। शायद आप उसे खत्म कर पाओ और एक अच्छे इंसान बन पाओ। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक डॉग हेटर मेरे पास आके बोलता है, आपको पता है कुत्ते को रेबीज़ था, उसने गाय को काट लिया, गाय के दूध में रेबीज़ चला गया और किसी के बच्चों ने उस गाय का दूध पिया तो उस बच्चों को भी रेबीज़ हो गया। मैंने वाज़ लाइक व्हाट? कौन है तू भाई? रिपोर्टर है क्या कोई मीडिया चैनल से? आप सोचो, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। डोंट बी दिस काइंड ऑफ शिट ह्यूमन बीइंग। बी अ डॉग। सब्सक्राइब जल्दी से एंड शेयर दैट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी काइंड। काइंडनेस इज़ गॉड एंड वी शुड बी काइंड इन ऑर्डर टू फाइंड अ गॉड। दैट्स व्हाई वी आर सराउंडेड बाय डॉग्स।